गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे दिल से बड़ों को प्रणाम, ओम नमः शिवाय। छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ऐसा है कि कल वीडियो नहीं डाल रहा हूँ या एक दिन गैप करके डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं बैठता हूँ या मैं स्क्रिप्टेड कोई चीज़ बात नहीं करता हूँ। मैं जो बात करता हूँ जो मेरे दिल से निकलती है या मेरे दिल ने इसको कहा कि नहीं, इसे बोलना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ उस पर। या मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करा, मेरे माइंड में जो चीज़ रहता है मैं वो बोलने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। और नहीं आने का वीडियो रीज़न ये भी है कि मतलब मेरे को जो लगा कि हाँ ये बोलना है, अगर मेरे दिमाग में सारा चीज़ तैयार हो गया कि हाँ ये चीज़ हम बोल सकते हैं अपने ऑडियंस के सामने, तो मैं बोलता हूँ। और एक चीज़ और आपको बोल रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो थी मेरी, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया। रियली मतलब मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी व्यूज़ जाएगी। जो मेरे लास्ट 5-6 वीडियो आई थी, उसके बाद एक बैग इतनी सारी व्यूज़, उसके लिए आपको मेरे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़े इस वजह से। तो मुझे लगा कि नहीं, शायद आप लोग यही खोजते हैं, इस तरह की बातें खोजते हैं जो आपको मोटिवेट करे अंदर से, आपको अंदर से झिंझोरे कि नहीं ये बंदा अगर बोल रहा है कुछ बात है। तो उस चीज़ के लिए आपको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं इसको कहीं और भेजा जा सकता है मेरी बातों को, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसा ही क्या कि एक दिन गैप करके डाल रहा हूँ तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाए मुझे, तो बेल आइकन से आपको मेरी रिमाइंडर आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो मेरे दिमाग में आई बात बोलने के लिए, वो ऐसा एक चीज़ है ना, हर इंसान में वो चीज़ रहता है, और उसके चैन से ऐसा चीज़ होता है ना कि आप कुछ बना भी सकते हैं और उसके चैन से कुछ बिगड़ भी सकता है। यानी आप उस चीज़ को अगर सही से इस्तेमाल करें ना, तो वो आपकी ज़िंदगी बना भी सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि क्या ऐसी चीज़ है भाई जो बनाता भी है बिगाड़ता भी है, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा। जो नहीं गेस किए ना, उनके लिए मैं बताता हूँ, उसे बोलते हैं शब्दावली। मतलब आप शब्दों का चयन करना किसी के प्रति आप करते हो ना, वो आपकी इमेज को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ से देखता है। कि आपके जो शब्द हैं, उसका चयन किसी के प्रति कैसा आप करते हो। मैं देखता हूँ रोड पे चलता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मुझे क्या मतलब 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे, आज के जनरेशन की बात कर रहा हूँ, गलियों में एक दूसरों को गाली गलौज जो भी करते हैं। चलिए वो उनके अपने संस्कार भी नहीं कह सकता, क्योंकि माँ बाप ऐसा संस्कार तो बच्चों में नहीं देते। वो ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो सुनते जैसे छोटा बच्चा होता है ना जो जन्म लेता है, आफ्टर 1 ईयर वो शब्दों को सीखने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है। पापा मम्मा ये उसके शब्द होते हैं, ठीक है। वो सीखता है, क्योंकि आप उसको सिखा रहे हो। यानी अगर गलियों में बच्चे गाली गलौज या किसी को कुछ अपशब्द बोल रहे हैं ना, तो वो हम लोग सिखा रहे हैं उनको। आप यहाँ बैठ के ग्रुप में 2-4 दोस्तों के साथ बैठे हो, साथ में गाली दे रहे हो, ये करो, उसके सामने अगर कोई बच्चा खड़ा हो ना, तो वो भी देखता करे यार ये लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, यानी कुछ अच्छी बात है ये, तो अपने दोस्तों के साथ ये चीज करने लगता है। तो बात ये ऐसी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को देख के चलना चाहिए कि बच्चे हमारे आसपास तो है नहीं ना, या हम जो शब्दावली का इस्तेमाल या जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई गलत इम्पैक्ट हमारे इन फ्यूचर्स पे ना पड़े। मैं रीजन वो छोटे बच्चे का इसलिए दिया कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है या उसके 1 साल 6 महीने 1 साल पूरे होते हैं, तो वो गार्जियन उसको सिखाने की कोशिश करता है
बच्चे इस चीज को जल्दी कैच करते हैं, बोलने का मतलब हमारे जो होठ है ना, उनको जो हम लोग खोलते हैं, ओपन शट करते हैं, तो बच्चा गौर करता है कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है, तो उससे सीखता है मम्मा पापा। तो सोचिए कि अगर वो छोटा बच्चा हमसे क्या सीख रहा है, हम उसको क्या सिखा रहे हैं। अपने बच्चे को मम्मा पापा अच्छी शब्दों का इस्तेमाल सिखा रहे हैं, लेकिन हम खुद बाहर जाके गलत शब्द का इस्तेमाल करके अपने आसपास के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मैं ये टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि मैं अभी कुछ देखा आसपास अपने, मतलब कुछ लोग थे रोड पे गाली। अरे रोड पे आप नहीं चल रहे हो ना, बच्चे भी चल रहे हैं, बूढ़े भी चल रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी चल रही हैं, कोई तर्क के बिना कोई गाली दे जा रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, चिल्ला कर दे रहे हैं। आई थिंक हम ये सब अपने समाज को बिगाड़ने की बहुत बड़ी कीमत कर रहे हैं। इससे हमारा फ्यूचर बिगड़ेगा, बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। कुछ शब्दों का इस्तेमाल अच्छे के लिए जो होता है ना, कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऐसा जिसको शब्द कहें जिसको हम गाली के रूप में बोलते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। हम अपने घर में ही देते हैं, हम दूसरे रोड पे क्या, हम अपने घर में अगर बात कर रहे हैं फोन पे, अरे ये दिस दैट शुरू हो जाते हैं, और हमारे घर में बच्चे भी हैं, ये भूल जाते हैं। वो अगर बाहर गाली दे, आपको कंप्लेन आया क्यों दिया तुमने गाली, अरे आप तो घर में खुद दे रहे हो, बच्चा क्या सीखेगा, उसको क्या पता है वो अच्छी है कि बुरी है। तो पहले हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं सुधारने की। हमें शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से करना है अपने बच्चों के सामने, अपनी इन फ्यूचर के सामने, जिससे वो आगे चल के कुछ अच्छा करे। आपके पास उसकी कंप्लेन ना आए कि हाँ उसने ये गलत किया, क्योंकि आप गलत खुद कर रहे हो। तब आप पे का बच्चा आप पे जाके वो चीज सीख रहा है। आप घर में खुद देते हो यार, खुद अपने आप को देख लो ना, खुद अपने आप को आकलन करो कि आप शब्दों का इस्तेमाल क्या करते हो घर में। फोन पे है, दोस्त है, यार है, किसी को भी है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, गुस्से में जो बोले जा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे खड़ा वो इंसान, वो बच्चा वही सीख रहा है। यानी मेरा बाप अगर बोल रहा है ना तो कुछ अच्छा बोल रहा है, वो बस यही जानता है कि मेरा बाप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ना वो अच्छा शब्द है, तो तब वो जाके अपने आसपास में वो चीज बोलता है। तो पहले हम अपने घर को सुधारें, अपने आसपास सुधारने से पहले अपने घर को सुधारना जरूरी होता है। हम अपना शब्दों का इस्तेमाल, अपने वाक्यों का इस्तेमाल एक सही ढंग से करेंगे ना तो बच्चे पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप गलत बोलोगे तो वो बच्चा गलत ही सीखेगा, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उससे वो अच्छा सीखे आपको, क्योंकि उसको वही इन्वायरमेंट ही मिल रहा है। आज रोड पे चले तो एक छोटे छोटे बच्चे माँ बहन की गाली तो उनकी जबान पे ऐसे आती है कि जैसे वो, क्या मैं इस चीज को नहीं बोल सकता, लेकिन आपको खुद पता है, आप रोड पे चलते हो, आप देखते हो। तो हमें मेरे ये कहने का मतलब ये होता है कि हम अपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने बच्चों से शुरुआत करते हैं कि उन्हें अच्छी संस्कार दे। संस्कार ही अच्छे नहीं हो कि सुबह उठ के आपके पाँव छुए, आपके बड़े बुजुर्ग को पाँव छुए और घर से निकलते हुए वो शुरू हो जाए अपना गालियों का बौछार करना। ये संस्कार नहीं होता कि वो आपके सामने एकदम शिष्य की तरह अपना सुबह उठकर माँ बाप के पैर छूना, अपने बड़ों का पैर छूना, शिष्टाचार दिखाना, सिर्फ चार दीवारी के अंदर है। बाहर जाके वो क्या कर रहा है वो आपको भी नहीं पता, लेकिन वही शिष्टाचार उसको घर में मिलेगा कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल, वो तो घर से वही बाहर जाके वही सीखेगा। क्योंकि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो बच्चा सिर्फ वही समझता है कि वो मेरे बाप ने अगर ये शब्द किया तो वो कुछ अच्छा हो। अगर बाहर कोई गाली देता है ना तो वो सोचता है नहीं, मेरे बाप ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हो सकता है ये गलत शब्द है। हम बच्चों के दिमाग में वही चीज डालते जो हम बोलते हैं।
अगर आप घर पे गाली दोगे, बाहर गाली कोई देगा तो वो कहेगा नहीं ये तो अच्छी बात है, दे रहा अच्छा चीज है, क्योंकि मेरा बाप तो खुद देता है, मेरे घर वाले खुद देते हैं। अगर आप कुछ अच्छे शब्द बनाते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, उसके सामने अच्छे शब्दों का व्याख्या करते हैं ना, तो बाहर अगर कोई गाली देता है तो उसे यही लगेगा नहीं ये आदमी गलत बोल रहा है, नहीं इसका शब्द का इस्तेमाल गलत है, वो उसका विरोध करेगा। लेकिन हम खुद अगर घर में बोलेंगे ना, उसको लगेगा कि नहीं ये जो बोल रहा है ना ये सही बोल रहा है, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बूढ़ बुजुर्ग यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी ये सब अच्छे हैं। तो हमें अपने घर को सुधारना पहले है, समाज सुधारने हम लोग चलते हैं, हम लोग समाज को सुधारते हैं, अपना घर नहीं देखते, हम समाज सुधारने चलते हैं। अगर मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ आज, या मैं आपके सामने आज कुछ रख रहा हूँ सर बात, तो मैं समाज सुधार नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आईने दिखा रहा हूँ। ये आपका असलियत है कि आप दूसरे को बोलते हो ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये कर रहा वो कर रहा। हम खुद अपने घर को देखे पहले। किसी ने सही कहा था कि आप अगर एक उंगली किसी पर उठाते हो ना, तो 1 2 3 उंगलियां आपके तरफ उठती है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हम अपने पहले घर को सुधारें, अपने बच्चों को अच्छी संस्कार के साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाएं। अपने घर में गाली गलौज ना करें, पेरेंट्स ना करें, बूढ़ बुजुर्ग ना करें, अपने दोस्त यार के साथ ना करें। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर छोटा बच्चे के सामने आप सिगरेट पी रहे हो, या बच्चा सिगरेट देख रहा है पीते हुए अपने माँ को नहीं, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ, अपने पिता को या किसी को अपने घर में बूढ़ बुजुर्ग जो है, जो भी जेंट्स है, उसको सिगरेट पीते देखेगा, आप घर में सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हो, बच्चा वो देख के क्या सीखेगा, ये मेरा जो भी ले रहा है ये अच्छी चीज है लेने का, उसको ललक जगेगी अंदर से कि नहीं उसको लेना चाहिए। लेकिन आप तो हार्म कर ही रहे हो, उस बच्चे को भी हार्म कर रहे हो। आपको जो लेना है लो, घर से बाहर, बच्चों के सामने नहीं। कोई भी बच्चा हो, आपके घर का हो या बाहर का, आपका आसपास बाहर का बच्चा भी दिखे तो उसके सामने नहीं लेना है, वो भी गलत चीज सीख रहेगा आपके थ्रू। हम समाज में वो चीज गंद फैला रहे हैं ना, जिस गंद की वजह से आज हमारा समाज बिगड़ रहा है। हर एक छोटा छोटा बच्चा, अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने घर के पास ही देखता हूँ 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे सिगरेट ले रहे हैं, क्योंकि वो आसपास देखते हैं लोग को लेते हुए तो उन्हें लगता नहीं ये सही चीज है। सही चीज नहीं है। आप तो मरोगे ही, अपने जनरेशन को भी मार रहे हो। आपको मरना है मरो, लेकिन आप अपने जनरेशन को क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? आज आपका आप अपने घर, आपके घर ठीक है, आप बच्चों के सामने नहीं पियो और दूसरे के बच्चों के सामने पियो, तो वो बच्चा, आपका बच्चा जब रोड पे चलेगा दूसरे के थ्रू देखेगा तो वो भी तो करे सीखेगा। आप तो बड़े अच्छे संस्कार दे रहे हो बच्चों को कि नहीं भैया सिगरेट ये सब नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो बाहर निकलेगा तो वो दूसरे को देख के ना सीखेगा। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें अपने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करना, या अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि जिससे हमारा जनरेशन कुछ सीखे, हमसे बिगड़े ना। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रयास तो करनी ही चाहिए। अगर हम 1 कदम उठाएं तो मेरे पीछे 2 कदम उठे, अगर हम 1 कदम चले तो पीछे से 4 कदम चले लो, ऐसा हमें बना के रखना है। अगर हम 3 कदम चले तो हमारे पीछे वाले 6 कदम हमसे आगे निकलने की कोशिश करें। तो पहले शायद बहुत लोग को ये अच्छी बात ना लगे मेरी, लेकिन मैं फैक्ट, देखिए मैं जो बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ। मैं आसपास समाज में जो हो रहा है, जो चीज हो रही है, उससे देखकर मैं बोलता हूँ। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन भाई साहब मेरे शॉप के आगे सिगरेट पी रहे हैं। अब ये बच्चा जा रहा है आगे से, ये देखेगा, देख रहा है उसे देख रहा है। देखिए मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मेरे सामने वो प्रैक्टिकल है। क्या कहूं मैं, देखिए मैं इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता है, बस यही कह सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि
खुद बिगड़ रहे हो तो समाज ना बिगाड़ो, हमारा फ्यूचर ना बिगाड़ो, हमारा फ्यूचर जनरेशन ना बिगाड़ो। आपको जो करना है करो, लेकिन अपने आसपास आंखें खुली रखो, देखो कोई बच्चा, छोटा बच्चा कोई आसपास ना हो, उससे ये ना सीखे कि आप जो कर रहे हो वो अच्छी बात है, या आप जो ले रहे हो वो अच्छी चीज है। नहीं, उसके दिमाग में ये नहीं जानी चाहिए। आप घर पे ले रहे हो, ये बच्चे को नहीं समझ में आनी चाहिए कि वो अच्छी चीज है। कहीं एकांत आपको मरना है, जीना जो करो, लेकिन अपने बच्चों को इसके लिए नहीं मारो। घर में तो बता दो बच्चों को, नहीं ये गंदी चीज है, ये नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो तो रोड पे जाएगा तो वो तो देखेगा नहीं पापा तो मना करते, ये भाई साहब तो ले रहे हैं, यानी कुछ अच्छी चीज होगी। एक आदमी गलत हो सकता है, इतने लोग गलत नहीं हो सकते ना। सो आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको समझने की कोशिश करिए कि आप अपने समाज में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल, आसपास हमें ऐसी कोई निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारा इन फ्यूचर पे कोई बुरी असर पड़े, कोई बुरा असर पड़े उन पे, कोई आगे चल के हम अपने खुद को कोस रहे हो कि क्या मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। घर में बोतल खोलोगे, दारू की बोतल खोलोगे तो बच्चे देख के वही सीखेंगे, वो भी खोलेंगे इन फ्यूचर अपने बच्चों के सामने। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई साहब ये कलयुग है, जो बोओगे वही फल काटोगे। अगर जो आप खुद कर रहे हो ना, आपका फ्यूचर भी वही करेगा, अगर उसके सामने कर रहे हो तो जो फल बोओगे, जो फसल बोओगे वही आप काटोगे। इसको हमेशा ध्यान रखना। शायद मेरी बहुत लोगों की ये बात बुरी लगी, हो सकता है इस पे मेरा उतना व्यूज ना जाए, क्योंकि लोग को अच्छी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अपने समाज में गलत चीज का फैलाव ना करें, कुछ अच्छी इम्पैक्ट रखें अपने समाज में, क्योंकि आपको एक दिन उसी के पास जाना है। तो वहां भी तराजू होते हैं भाई साहब, दो पलड़े होते हैं, एक अच्छाई की, एक बुराई की। इसी पे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर होती है कि आपने जो अच्छे कर्म किए उसके हिसाब से आपको क्या मिले, और बुरे कर्म के हिसाब से आपको क्या मिले। क्योंकि हमने जीवन भर में, अपने उम्र में, अपने जिंदगी में बुराई ज्यादा की अच्छाई से, और बुराई आपकी जिंदगी को ऐसे दोराहे पे ले जाएगा ना, जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रास्ते जो दो हैं, इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। क्योंकि आपने जिंदगी में बुराई की है तो आपको तो मिलेगा वही, जो फसल बोओगे जैसा वैसा फसल आप काटोगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने समाज को ना बिगाड़ो, अपने फ्यूचर को ना बिगाड़ो, अपने बच्चों को ना बिगाड़ो। कुछ अच्छे उन्हें संस्कार और अच्छे शब्दावली के उसे इस्तेमाल करना सिखाओ अपने आसपास। जब आप खुद अच्छे रहोगे तो आपके आसपास भी अच्छा रहेगा। सड़ा हुआ फल आपके आसपास सारे फल को सड़ा देता है, लेकिन एक फूल खुशबू वाले ना, वो पूरे समाज आसपास को सुगंधित कर देता है। दोनों में अंतर देखो, एक फूल, एक सड़ा हुआ फल, फूल फल। एक सड़ा फल आप पूरे आपके टोकरी में पड़े फल को खराब करता है। एक सुगंधित फूल अपने आसपास इतने सुगंध फैला देता है ना कि आपको लगता है कि स्वर्ग हमें मिल गई, हमें तृप्ति, हमारे मन को तृप्त कर देता है। अब इसी से समझो ना, फल फूल ये दो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, आपकी जिंदगी को कैसे बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगर मुझे कल अच्छा कुछ मिलता है तो मैं आपके सामने कल आ जाऊंगा। अगर थोड़ा सा सोच में, देखो मैं ऐसा है कि भाई साहब मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं स्क्रिप्ट नहीं रखता। मैं आप मेरे कभी देखो, मेरा नज़र सिर्फ आप पे रहता है,
ये आसपास देखोगे तो वो सामने गेट है मेरा, मैं मतलब अब क्या होता है कि देखना पड़ता है हमको आसपास। तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं मेरे मन में जो आता है, जो लगता है कि नहीं आपको बतानी चाहिए बता देता हूँ। इसलिए आपने मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ऐसी कुछ मोटिवेटेड वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। हो सके मेरे थ्रू कुछ बनता जाए, कुछ बिगड़े ना। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।